नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। और आप हमारे साथ बहुत लंबे समय से हमारे वीडियोस देख ही रहे हैं और बहुत सारे लोग तो नए हर बार आते ही हैं जो वीडियोस देखने के लिए। हम इस चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में आपको बताते हैं और साथ साथ आपके ग्रह क्या कुछ करने वाले हैं आपके लिए वो भी आपको अवगत कराते हैं। ये सीरीज़ जब हमने शुरू करी है राशिफल की, जो लोगों के हमारे कमेंट आ रहे थे उसको देखते हुए शुरू करिए कि राशिफल में क्या कुछ रहेगा। तो हमने 10-10 दिन का राशिफल बनाया है। तो 11 फरवरी से कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ रहेगा, ग्रहों की चाल को समझने का प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि, देखिए कुंभ राशि में इस वक्त चल रहे हैं शनि। कहाँ पर? लग्न में। लेकिन अच्छी बात यह है कि अस्त हो गए हैं। लेकिन विकट बात यह है कि इन 11-10 दिनों में बड़े विचित्र प्रकार के योग बनने वाले हैं। 7:30 आपकी शुरू हो गई है और आपने देखा कि अभी कितनी भयावह स्थिति बनी। देखिए एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं भारत के अंदर, उनका 7:30 ने क्या कांड कर दिया है। शनि का जो योग बना है वो उनको कहाँ ले गया है। ये सारा शनि का ही प्रभाव है। आपको समझ लेना चाहिए कि शनि कुछ भी कभी भी झटका दे सकते हैं। आपके पुण्य ज़्यादा होने करने का प्रयास करना चाहिए जितना बड़ा व्यक्ति, तो इसलिए खासतौर पर सावधान रहते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो शनि की स्थिति बड़ी विचित्र है और इसको समझते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों बड़े विचित्र प्रकार के योग बनने वाले हैं। 11 फरवरी से लेकर कुंभ राशि वालों समझ लो खास तौर पर आपके लिए बहुत सावधानी का समय है। क्यों? क्योंकि शनि की 7:30 चल रही है। शनि के घर आने वाले हैं इन दिनों विशेष तौर पे सूर्य और शनि का योग बन जाएगा आपकी राशि में, जो 1 महीने रहेगा। और उसके बाद आपकी अगले विशेष तौर पे मीन राशि में शुक्र आ जाएंगे। 2 परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह एक साथ रहेंगे 2 अलग अलग भावों में। सूर्य और शनि, शुक्र और बृहस्पति, ये द्वंद्वात्मक स्थिति दिखाते हैं। यदि पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बढ़ाएगा, बयानबाजी बढ़ाएगा, 2 वर्गों में आपस में लड़ाई बढ़ाएगा, युद्ध बढ़ाएगा। परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रहों का योगायोग किसी प्रकार भी शुभ नहीं होता। जब जब बना है तब तब कष्ट हुआ है। 1965 में इसी प्रकार का योग बना था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1995 में बना, कई प्रकार की स्थिति पूरे भारत में खराब हुई। उसके बाद कई बार पहले बना और जब भी बना दिक्कत करने के योग बनाए। जब भी शनि सूर्य का योग बनता है, पिछली बार आपने देखा भारत में जब बना था तो उसमें हमने देखा था कि सीए के टाइम पे कितने खतरनाक आंदोलन चले, कितना आग लगाने का लोगों ने प्रयास किया। तो ये स्थिति द्वारा उसी प्रकार के झंझटों को उत्पन्न करने की योग देती है। इस वर्ष में तो कई प्रकार के योग बन सकते हैं। सावधान होते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए हमने समझाने का प्रयास किया, जो ग्रहों का योगायोग है वो बड़े सावधानी से चलने का दिखाई देता है। तो सब बड़ी सावधानी से आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। 11 तारीख की जब स्थिति आएगी तो 11 तारीख को विशेष तौर पर हम समझेंगे। 11 तारीख को जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में रहेंगे, आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो इसलिए जो करीब आधे दिन की स्थिति है, 12:58 तक का थोड़ा समय सावधानी के साथ आपको काटने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पे गायत्री का जप करें। गायत्री का जप करते हुए ये समय, आरंभ का समय जो है वो कहीं ना कहीं मनोभाव में थोड़ा दिक्कत देने के योग देता है। लेकिन वो बहुत छोटे समय के लिए है। 12:58 पर तुला राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में जाते ही मन एकदम बदल जाएगा, उत्साह के योग बन जाएंगे। जहाँ आपको लग रहा था कि इस स्थिति में नुकसान हो रहा है, कहीं अच्छा नहीं बन रहा है, आपका मूड नहीं बन रहा था, तो वो काम में मूड लगने लगेगा। आप धार्मिक हो जाएंगे। आप किसी का विशेष मन ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं लग रहा था ना कि चालाकी कर लेते हैं कुछ, तो ऐसा मन बदल जाएगा, नहीं छोड़ देते हैं, अच्छे से धर्म के अनुसार काम करने का प्रयास करते हैं। ये स्थिति बन जाएगी आपको। हम ग्रह दिखा रहे हैं कि एक क्षण में ग्रह का परिवर्तन ऐसा और अगले क्षण ऐसा परिवर्तन दिखाता है। तुला राशि में जाते ही 2 दिन वहाँ ग्रह रुकेंगे तो बड़ा अच्छा योग बनाएंगे आपके लिए। और ख़ासतौर पर उसके बाद जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वो ऐसी दिखाई देती है कि 13 फरवरी को विशेष तौर पर रात्रि में 8:32 पर वृश्चिक में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि जो है आपके 10वें भाव में पड़ती है और 10वां भाव विशेष तौर पर जो है अच्छा ही है वैसे तो, लेकिन चंद्रमा वहाँ क्षीण हो जाते हैं। क्षीण होने पर मन में कहीं ना कहीं उद्वेग देता है, मन परेशान कर देते हैं। तो इसलिए मन को आश्वस्त रखते हुए यदि काम करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लाभ मिल सकता है। मन में आप सोचेंगे कि कहीं ये भी गलत ना कर ले, ये मेरा हिस्सा ना खा जाए, ये हिस्सा ना खा जाए। अरे चिंता मत करो, आपका हिस्सा कोई नहीं खाने वाला। ये ग्रह दिखा रहा है कि आप अपने हिस्से को पूरी तरह से सिक्योर कराएगा। चिंता मत करो। फिर चिंता क्यों, चिंतन करने का प्रयास करो ना। आप चिंता करोगे तो फिर आप अपने काम में हो नहीं पाओगे। तो ये ज्योतिष की विचित्र आपको हम रहस्य की बात बता रहे हैं कि आपका हिस्सा कोई नहीं खा सकता। आप आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। तो आपके लिए चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी मन को आकुलाहट उत्पन्न करती है, उससे बचते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। यानी हम ओवरऑल आपको सिक्योर कर रहे हैं कि चंद्रमा आपके लिए बड़ा अच्छा है और ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए अच्छा है। लेकिन शनि महाराज लगातार जो विरोध कर रहे हैं उसके लिए उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। उपाय भी बताएंगे आपको, क्योंकि इन दिनों बड़े उत्सव पड़ रहे हैं, कई प्रकार के उत्सव, उसमें लाभ लेके बड़ा अच्छा सा आप लाभ ले सकते हैं।
उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे धनु राशि में। 15 फरवरी को रात्रि में 12:45 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे, वो भी आपके लिए अच्छा है। तो वो आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगा और आगे बढ़ने के योग बनाएगा। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप उन्नति के योग बना सकते हैं। और लेकिन 17 फरवरी को रात्रि में जो मकर में जो सब चाहेंगे विशेष तौर पर, वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। वो कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग दे सकते हैं, कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो उससे आपको बचते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी आप समझ लें 17 तारीख को विशेष तौर पर रात्रि से लेकर 18 और 19 का समय जो है थोड़ा कष्ट में रहेगा, तो उससे बचते हुए काम करना चाहिए। फिर 19 तारीख को रात्रि में और 20 तारीख की सुबह विशेष तौर पर फिर अच्छा हो जाएगा। चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएगा, वो आपके साथ लाभ देने के योग बनेगा। आपका 3 ग्रहों का योग बन जाएगा, सूर्य, शुक्र और सूर्य का, चंद्रमा का और विशेष तौर पर शनि, सारे के सारे लग्न में चलेंगे। लेकिन उस दिन सोमवती अवस्था का योग बन जाएगा, बहुत सुंदर योग बनेगा। उसमें कोशिश करिएगा अपने पितरों के निमित्त कुछ तर्पण इत्यादि करें, वो आपके लिए लाभ देने के योग बनेंगे। दूध का दान कीजिए, खीर का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए। श्वेत चीज़ों का दान करना आपके लिए राशि के अनुसार से बड़ा शुभ रहेगा। कलश में कुछ अन्न इत्यादि, चावल इत्यादि भरकर किसी गरीब को देना बड़ा सुंदर रहेगा। जल का दान भी आप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। सोमवती अमावस्या के दिन तीर्थ का जाके स्नान करना बड़ा सुंदर रहेगा। इन दिनों विशेष तौर पर कई प्रकार के उत्सव भी पड़ेंगे। 14 तारीख को संक्रांति है, कुंभ संक्रांति। उस दिन आपकी राशि के अनुसार से आपको छाते का दान करना चाहिए, जूतों पैरों में पहनने वाली पादुकाओं का दान करना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से बड़ा शुभ योग बनाएगा। 16 तारीख को एकादशी है, तो उस दिन भगवान विष्णु का उपासना करने का प्रयास करें। विजया एकादशी इस बार रहेगी, तो वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। 18 तारीख को शिवरात्रि का सुंदर उत्सव रहेगा, तो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करते हुए, पूजा करते हुए उनका आप दिन रात शंकर नाम का जप कीजिए, वो आपके लिए बहुत शुभ है। देखिए आपकी 7.5 चल रही है, तो आपको इस बात का उपयोग करना चाहिए। वर्ष में एक ही बार शिवरात्रि आती है, महाशिवरात्रि, और कहा जाता है कि एक ये शिवरात्रि महाशिवरात्रि है। इस दिन भगवान का स्तवन करने से अनायास ही अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। अनेक कथाएं शास्त्र में विद्यमान। आपने सुनी होगी एक कथा, जो लकड़हारा था विशेष तौर पर, और जो एक शिकारी था विशेष तौर पर, रात्रि में एक जगह फंस गया था जंगल में, और उस दिन वो बिल्वपत्र के पेड़ पे चढ़ गया, और जैसे से हिलता था बिल्वपत्र के पत्ते फागुन मास के कारण से, क्योंकि पत्ते छीण हो जाते हैं, वो नीचे गिरते थे। देवयोग से वहाँ शिवलिंग था, तो उस दिन वहाँ जो अपने आप उस योग में भगवान का पुष्प जो पत्रों के द्वारा अभिषेक होता रहा, उसके पुण्य से उसके पुण्य लोग जाग गए। तो आप कोशिश करें, अनायास ही जब ऐसे कर्म से लाभ प्राप्त हो सकता है, तो आप सुंदर योग बनाकर मनसा वाचा कर्मणा सुंदर प्रकार से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें। देखिएगा आने वाले ग्रह योग मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, कष्टमय है। आपकी 7.5 भी चल रही है, तो ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए आप उल्टे सीधे उपाय छोड़िए, ये सुंदर उपाय करने का प्रयास करें। दूध में थोड़ा तिल डालकर उस दिन सुंदर तरीके से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, और देखिएगा आपके कष्ट दूर होंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम पर सुंदर यज्ञ का आयोजन किया, रुद्र महायज्ञ का और रुद्राभिषेक का, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, और या अपने नाम से यहाँ रुद्राभिषेक करा सकते हैं। हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं, जितने भी भक्त होते हैं वो सबके सब मृतिका के द्वारा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, और उसके बाद उनका अभिषेक करते हैं। तो आपके लिए ये सुंदर योग है, कोशिश करें इस सुंदर उत्सवों का लाभ लेने का प्रयास कीजिए, आपके कष्ट दूर होंगे। और आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर आप कॉल कर विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई मन पूछना चाहते हैं तो वो भी आप इस पर लिख कर भेज सकते हैं। हम बहुत जल्द आपके प्रश्नों का समाधान इसी कार्यक्रम के माध्यम से देंगे। धन्यवाद।